हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। देखिए, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल यही खेल होता है यहाँ पर। जुड़वा मतलब एक जैसा, और एक जैसा का मतलब देखिए, जैसे अगर कोई नंबर है जैसे 6 है तो 6 का जुड़वा क्या हुआ, खुद ही 6 हुआ, एक जैसे नंबर। और इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो कितना होगा बताओ, 36 होगा ना। अब अगर हम जैसे 5 लिख दें तो 5 का गुणा 5 में कर दें तो कितना होगा, 25 होगा। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, जैसे 36 है तो 36 को हमने क्या लिखा, 6 गुणा 6। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, वही जुड़वा नंबर होता है। तो जुड़वा ये किसका है, 6 का जुड़वा है। तो ये छोटे छोटे नंबर हैं। 25 का वर्गमूल हम आपसे पूछें तो 25 किस जुड़वा का गुणा करने पे आएगा, तो 5 का गुणा करने पे आएगा। 5 25, तो ये 5 का वर्गमूल है। तो ये छोटे छोटे वर्गमूल तो सबको आते होंगे, लेकिन जब ये संख्या बड़ी होती है तब हम कैसे पता करें कि ये किन दो संख्याओं का गुणा करने पर हमको ये मिलेगा। तो ज़रा समझिए इसको कैसे करते हैं भाग विधि से। देखिए, सबसे पहले देखिए ये पहला क्वेश्चन लेते हैं और तरीका समझते हैं कि तरीका होता क्या है। आपको करना क्या है, आपको दाएं हाथ से बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से यहाँ से आपको दो दो नंबर के जोड़े बनाते चलने हैं। देखो, ये एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा ये बना, यहाँ से एक जोड़ा ये बना, ठीक है। अब हम एक ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक यहाँ पर ऐसे ऊपर लाइन खींचेंगे। अब देखो, को जुड़वा आपको ये ढूंढना है कि किस दो जुड़वा नंबर का गुणा करने पर 20 से कम आए या 20 आ जाए। तो देखो, अगर हम 4 का गुणा 4 में करें, 4 का जुड़वा कौन हुआ, 4 हुआ, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा ना। तो देखो यहाँ पर 25 ज़्यादा हो गया, तो किस नंबर का किस में गुणा करने पर 20 से कम आएगा, 4 का 4 में गुणा करने पर 20 से कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4 चौको 16, और 16 लिखेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई। अब इस 4 को जो आपने ऊपर लिखा है, इसको एक बार हम यहाँ नीचे भी लिखेंगे। बस इसका इतना ही काम होता है जुड़वा का। अब हम क्या करते हैं, इधर वाली जो संख्याएं आती जाती हैं इनको हम जोड़ते हैं, और जो इधर की संख्याएं होती हैं इसको हम घटाते हैं। समझते जाना ज़रा धीरे धीरे। अब यहाँ पर हम 20 में से 16 घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 में 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इधर की संख्या को जोड़ते हैं तो 4 4 क्या होता है, 8। जोड़ करके बिल्कुल यहाँ मत लिखना, थोड़ा सा इधर लिखना 8। क्यों, अगला स्टेप क्या होता है वो समझिए। देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसे भाग में क्या करते थे, ऊपर से एक संख्या उतारते थे। जैसे मान लो भाग हम दे रहे हैं किसी संख्या में, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर इस 3 को उतारा। ऐसे ही यहाँ पर अगला नंबर उतारते हैं। तो अब 0 नहीं उतारेंगे, यहाँ हम जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा क्या है, 0 7 का है जोड़ा, तो पूरा जोड़ा नीचे उतर करके आएगा। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम उसी नंबर को लिखेंगे जिसका जोड़ा, जैसे अगर यहाँ पर हमने 1 लिख दिया तो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम 81 गुणा 1 करके देखेंगे क्या इसके बराबर आता है। 82 गुणा 2 करेंगे, क्या इसके बराबर आता है। 83 गुणा 3 करेंगे, मतलब जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर से हम गुणा करेंगे। तो देखो जरा, 81 गुणा 1 करोगे तो 81 ही आएगा। 81 गुणा 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 आएगा। इससे कम आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही हम भाग में देते थे, भाग में भी यही करते थे कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 3 अट्ठे 24। अब अगर हम 4 से करेंगे तो देखो 84 गुणा जो यहाँ नंबर होगा उसी से गुणा करेंगे। 4 चौको 16 और 4 अट्ठी 32 और 1 33। देखिए अभी भी छोटा है, एक और आगे बढ़ते हैं। 85 गुणे 5 करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 5 25 और 5 अट्ठी 40 और 2 42, 425 आ गया। ज़्यादा हो गया ना, कितनी बार गया, केवल 4 बार गया। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, और एक बार 4 को यहाँ लिखेंगे। और जब 84 का गुणा हमने 4 में किया है तो कितना आया है, 336 आया है। तो हम 336 को यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब हम सिंपल सा इधर वाले को जोड़ते हैं और इधर वाले को घटाते हैं। तो 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 3 में 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करते हैं, फिर अगली संख्या उतारेंगे, और अगली संख्या 1 नहीं आएगी, पूरा जोड़ा आएगा। तो इसकी बारी आई, इसको नीचे उतारेंगे तो ये 0 4 नीचे आ जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे, क्या,
कि हम यहाँ वो नंबर लिखेंगे जिस नंबर का खुद से गुणा करने पर इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो ज़रा देखो यहाँ पर, अगर मान लो हम यहाँ पर 1 लिख दें तो 1 का गुणा 881 का गुणा 801 में करोगे तो 881 ही आएगा। अब अगर हम यहाँ मान लो 2 लिख दें तो हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17। देखिए अभी छोटा है ना, तो हम ये पता कैसे करें? क्या गुणा करते रहें? नहीं, इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? अगर 1 अंक यहाँ का छुपाओ तो 2 अंक यहाँ का छुपाओ। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 71 से ज़्यादा ना जाए, तो आप कहोगे सर 8 8 64, क्योंकि 8 9 72, 9 बार में ज़्यादा हो गया ना, 8 बार गया। तो ज़रा देखना यहाँ पर 8 8 और यहाँ अगर 8 हो और गुणा 8 कर दें तो देखो 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64, 6 कितना हुआ 70, हासिल 7, 8 8 64 और 7 कितना हो गया 71। पूरा पूरा आ गया ना 8 बार में, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 888 गुणे 8 कितना आ रहा है 7104। अब यहाँ जब घटाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो वर्गमूल हमारा क्या आया 448 आया। इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब अगर 448 का गुणा 448 में करोगे ना तो यही नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले खुद से करो और फिर देखना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमने लिखा 54 7 5 6, तो पहला स्टेप क्या होता है, इधर से आप 2 2 के जोड़े बनाओ। यहाँ से हमने जोड़ा बनाया। अब सर ये बच गया, अकेला बच गया ना, तो उसको अकेले ही रहने दो, फिर अब कुछ ना करो तुम। यहाँ से जोड़े बनाते जाओ, जो यहाँ बच जाए उसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, अब हम वैसे ही जुड़वा का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 2, अब ऐसा पढ़ो पहाड़ा कि 5 आ जाए या 5 से कम रहे, 5 से ऊपर ना जाए। तो देखो 2 का गुणा अगर 2 में ही करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 3 3 9, 9 तो ज़्यादा हो गया, मतलब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो 2 दूना 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2 को हम एक बार और यहाँ पर लिखते हैं। अब इधर वाले को हम जोड़ते हैं और इधर वाले को घटाते हैं, तो 2 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर को घटाएंगे 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम पेयर उतारेंगे, पूरा 47 हमने उतार लिया, ठीक है। अब हमने तरीका आपको क्या बताया कि यहाँ 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, कैसे पता करें। आप यहाँ पर देखो कोई अंक छुपा तो रहे नहीं हो। हमने कहा था जब यहाँ पर 1 अंक छुपाओ तो यहाँ 2 छुपाओ, लेकिन यहाँ जब हम कुछ छुपा ही नहीं रहे तो फिर यहाँ पर हम केवल 1 अंक छुपाएंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 से ज़्यादा ना जाए। आप कहोगे सर 3 बार जाता है, 4 3 12 और 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाता है। कितनी बार गया? 3 बार गया। तो हम यहाँ अगर 3 रखेंगे तो एक बार पहले हम चेक कर लें कि 43 गुणा 3 क्या ज़्यादा तो नहीं होगा। तो 3 3 9 और 3 चौको 12, देखो ज़्यादा नहीं हो रहा है। और जैसे ही यहाँ 4 रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 44 गुणे 4 कर लो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, ज़्यादा हो गया ना। तो कितनी बार जाएगा? केवल 3 बार जाएगा। तो 3 हम यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। तो 43 का गुणा जब हमने 3 में किया तो कितना आया 129, जितना आता है उसको यहाँ लिखते हैं। इधर वाले को हम जोड़ लेते हैं, 43 3 कितना हुआ 46, और इधर वाले को घटा लेते हैं। 17 में 9 जाएगा 8 बचेगा, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा। अब अगला नंबर उतारते हैं। तो अगला नंबर क्या है 56, पूरा नीचे उतारेंगे, जोड़ा ही उतारते हैं ना, तो 56 उतार लेंगे। अब फिर वही काम भाई, 46 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं, तो 1 अंक यहाँ का छुपाएंगे तो 2 अंक यहाँ के छुपाएंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना जाए। आप कहोगे सर 4 चौको 16 होता है, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार जा रहा है ना, तो आप 4 बार यहाँ पर रख करके देख लोगे कितना आता है। देखो 464 गुणा 4, 464 गुणा 4, देखो 4 चौको 16, हासिल 1, 4 संग 24 1 25, 4 चौक 16 2 18, पूरा आ गया ना 4 बार में। तो 4 बार में कितना आ गया 1856 आ गया। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो शेष 0 बचेगा। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया 234 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं भाग विधि से वर्गमूल। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।